आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी का बच्चों एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो बच्चों आता है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, वो आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है बच्चों। शॉर्ट आंसर टाइप भी बच्चों डिस्कशन किए हुए, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कशन किए हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों ये आगे आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन 3a का डिटर्मिनेंट, बच्चों आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर लेमडा ए का डिटर्मिनेंट बच्चों हम लोग करते हैं तो लेमडा की पावर n हो जाता है। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है कि जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, अभी ये ए मैट्रिक्स है और लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो वाइज या तो कॉलम वाइज कॉमन आता है। तो अगर ये 3 by 3 का बच्चों डिटर्मिनेंट है तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है। तो फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट। इस टाइप का बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स अगर आएगा तो आपसे बनना चाहिए बच्चों। बहुत ही आसान था कि लेमडा ए का डिटर्मिनेंट लेमडा की पावर n हो जाता है, n लेमडा कॉमन आएगा, लेमडा की पावर n। अगर 3 by 3 ऑर्डर का है तो आपको कितना कॉमन आएगा, 3 पे पावर 3, दैट इज 27 आ जाएगा आंसर। अगला बच्चों बोल रहा है कि ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए जो है आपका इन्वर्स उसका पॉसिबल है, मतलब इन्वर्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहला बच्चों मेरे दिमाग में आया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। सर ऐसा क्यों दिमाग में आया, क्योंकि इनवर्स बच्चों उसी का एग्जिस्ट करता है जिसका डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट 0 होगा, क्योंकि बोला है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। समझाते हैं बच्चों, समझना है ही नहीं कि सिर्फ आंसर निकाल लेना, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि उसको डीप में जाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज करे तो आपसे बनना चाहिए। तो अब ए इनवर्स का बच्चों का डिटर्मिनेंट है तो वो डिटर्मिनेंट पे पावर, अगर इसको बनाना चाह रहे हो तो डिटर्मिनेंट पे पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों। अगला क्या क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर है देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब एक्स वाई जेड आपका रियल है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर -x है और ये है। अब ध्यान से देखना, अगर ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है और अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4ab, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या 2ab 2ab 4ab हो जाएगा, माइनस लगा बीच में। अब बोलेगा सर माइनस को कर, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी ये फॉर्मूला आपको बता दिए क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब ये a का काम कर रहा है, ये b का, ये a का b का। अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 2 की पावर x 2 की पावर -x और ये दोनों पावर जुड़ के 0 हो जाएगा, या ऐसा समझो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो बच्चों कट के कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से सेम यहाँ पे बच्चों हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कॉलम 1 में से क्या करते हैं, कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 4ab सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो, और 4ab होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है बच्चों, आप ध्यान से देखना कि अगर a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कट के एक्चुअली आपका 2 हो जाता है। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे होगा, 2 की पावर x और ये 1 बाय 2 की पावर x कट के 4 हो जाएगा। सेम यही सेम चीज रिपीट कर रहा, 4 की पावर x 4 की पावर -x, तो यहाँ पे बच्चों आपका 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 1 1 1। अगर ध्यान से देखो तो कॉलम 1 जो है वो 4 गुना किसका है, कॉलम 3 का, मतलब 4 टाइम्स मल्टीपल है। और अगर कोई भी रो या कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए तो वो 0 वैल्यू होता है, या तो 4 आप कॉमन ले लो तो 1 1 हो जाएगा। आंसर इस बीच वाले लिखने का जरूरत भी नहीं है, बीच में जो भी था बच्चों वो होगा, और इसका वैल्यू हम लोग खटाक बच्चों बोल देंगे 0। इसी टाइप का क्वेश्चन तो आता है बच्चों, डायरेक्ट आंसर इसका बच्चों कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if cos 2 थीटा is equal to 0 then 0 cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा 0 cos थीटा का स्क्वायर निकालने बोल। तो सबसे पहले तो आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो दूर की बात है कि cos 2 थीटा 0 दिया हुआ है, तो पहले cos 2 थीटा बच्चों 0 दिया हुआ है, पहले हम लोग को चलना पड़ेगा कि एक्चुअली cos 2 थीटा का यूज आएगा या मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक्सपांड कर देते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 0 बनाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, 0 बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, 0 नहीं बनेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करते हैं, एक 0 है उसी के अबाउट एक्सपांड कर देते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ से एक तो 0 ही हो गया बच्चों, फिर बाद में स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ से बच्चों माइनस कॉस थीटा आएगा और ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो ये कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 से होगा, फिर प्लस साइन थीटा और ये बंद तो 0 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टोटल पे बच्चों कितना दिया हुआ है, होल स्क्वायर, तो टोटल पे होल स्क्वायर छाप दो। अब देखो दिमाग लगा के, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। ये बन गया है माइनस कॉस क्यूब थीटा और ये बन गया है माइनस साइन क्यूब थीटा। अब दोनों जगह से स्क्वायर है
मतलब टोटल पे स्क्वायर है, माइनस बना है लेकिन स्क्वायर करोगे तो वो आपका प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आपका बन रहा है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। अब सर आगे क्या करें? आगे तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कम से कम आपको तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले भी अगर आप कुछ दिमाग लगा सकते हो तो लगा सकते हो, लेकिन अभी और कॉस 2 थीटा का साइन के टर्म में भी फॉर्मूला होता है और कॉस के टर्म में भी फॉर्मूला होता है, दोनों टर्म में फॉर्मूला लिख लो। पहला फॉर्मूला लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। एंड अब अगला क्या करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दो, दोनों फॉर्मूला का यूज कर दो। यहाँ बच्चों आप समझ लो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट। और यहाँ से बच्चों साइन थीटा का वैल्यू भी सेम वही आएगा, प्लस माइनस 1/2 उधर जाएगा और ये 2 से डिवाइड। तो यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों। अब एक बार क्या करो, अगर कोई बच्चा cos का वैल्यू प्लस ले रहा है तो प्लस ले लो, माइनस लेना है तो माइनस लेना है। तो इसमें पॉसिबिलिटी बच्चों बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हम लोग या तो दोनों का दोनों प्लस लेंगे या दोनों का दोनों माइनस लेंगे बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आराम से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मान के चलो दोनों का दोनों प्लस लिया, तो दोनों का दोनों प्लस लिया तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल क्यूब और 1/√2 का होल क्यूब। और कितना बार है, 2 टाइम्स है तो 2 इंटू और कितना हो जाएगा 2√2 और टोटल स्क्वायर है तो ये कैंसिल होके 1/2। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हम लोग माइनस ले लिए या माइनस अगर ले लिया तो माइनस 1/√2 हो जाएगा, और टोटल पे तो आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये आपका 2 टाइम्स और माइनस का जब करोगे तो ये माइनस 2√2 हो जाएगा, लेकिन टोटल का होल स्क्वायर है 2 कैंसिल माइनस का स्क्वायर प्लस। तो इसका बच्चों फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2। तो क्वेश्चंस बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स आपका सीबीएसई पर्पस से, सीबीएसई बोर्ड से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक्सपांड करो, या एक टेक्निक आपको बताएं कि जोड़ेगा ना तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन ले लो फिर सॉल्व कर लो। लेकिन हम डायरेक्ट क्या कि 1 0 बना हुआ था, कितना माथा बच्ची करेंगे, एक्सपांड ही कर दिए। तो एक्सपांशन करने के बाद ये आया, मतलब आपका फाइनल जो है बच्चों ये डेल्टा आया है। इस डेल्टा में cos 2 प्लस साइन 2 आया, तो यहाँ से हम लोग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से निकाल ली बच्चों। इसको नोट करो, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब कोई मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर आपका 3/3 है, देन a2 a स्क्वायर पे पावर -1। तो सीधा बच्चों ये प्रॉपर्टीज लग जाएगा, ए इनवर्स पावर अंदर ऊपर चले जाएगा, ए इनवर्स और पावर 2 देगा, मतलब ए स्क्वायर का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का स्क्वायर करो, बात क्या है बराबर है। फिर अगला बच्चों बोला है इफ ए इज ए मैट्रिक्स, क्या बोला है बच्चों, ए जो है आपका मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, देन नंबर ऑफ माइनर्स। अगर बच्चों 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बच्चों टोटल एलिमेंट्स का जब बात करोगे तो 9 होगा, क्योंकि 3 इंटू 3, क्योंकि mn ऑर्डर अगर किसी का आता है तो टोटल एलिमेंट mn होता है। तो 3/3 ऑर्डर का है तो टोटल एलिमेंट 9 होगा। तो टोटल माइनस कितना आएगा बच्चों, तो टोटल माइनस भी कितना आएगा 9, क्योंकि जितना एलिमेंट उतना माइनर और उतना कोफैक्टर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 44 में है, दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो। ये तो आपको नोट में बच्चों प्रॉपर्टीज में लिखाए हुए हैं, वो डिटर्मिनेंट का ही बच्चों वैल्यू हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हर एक एलिमेंट लेते हैं और उसका कोफैक्टर लेते हैं, और जिसका कोफैक्टर लेते हैं तो तब ना प्लस माइनस हम लोग देते हैं, क्योंकि कोफैक्टर तो प्रॉपर साइन के साथ आता है। यूट्यूब पे लेक्चर बच्चों देख सकते हो, माइनस एंड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगला बच्चों x बराबर -9 वैल्यू है, मतलब x बराबर -9 इसका रूट है। अब बोलेगा सर कहाँ से आया, पता है क्या किया है, सबको जोड़ दिया है। तो यहाँ से देखो x + 9 फिर x + 9 x + 9 जोड़ दिया है, कॉमन लिया है तो x बराबर -9 आंसर आया है। सर अगला आंसर कैसे आएगा, तो एक बार क्या करो आप x बराबर 2 पुट कर दो, पुट x बराबर 2, क्योंकि हम ये टेक्निक बताए हुए हैं बच्चों, यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो x बराबर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7 पुट करो, पहले 7 पुट करोगे, 7 पुट करने से क्या हो जाएगा 7 2 7 7 2 7, तो एक रूट 7 आएगा। जब आप कॉमन लिए थे x + 9 कॉमन आया था तो यहाँ 1 1 1 हो गया था, और यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो x के जगह क्या रख दो 2। नहीं सर हमको बनाना है, अगर ये टेक्निक आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा बात है कि x के जगह 7 रखने से, जैसे ही x के जगह 7 रखोगे तो कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर हो रहा है, और कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम बराबर होते हैं, आंसर 0। और जब आप एक बार ऐड किए हो, ये जो x बराबर -9 आया है तो ऐड करने से नहीं आया है, x + 9 x + 9 x + 9, तो यहाँ 1 1 1 बना है। तो x के जगह जब 2 रखोगे ना तो r1 और r2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आंसर यहाँ से आएगा। नहीं तो आप क्या करो, ऐड करो, क्या ऐड करो, r1 में r1 + r2 + r3 ऐड करो, तो यहाँ हो जाएगा x + 9 x + 9 x + 9 = 0 दिया हुआ है, और इधर जो है आपका वो डिट्टो छाप दो, 2 7 x 6 और 2x, x + 9 कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, और नहीं तो आप क्या करो 0 जल्दी जल्दी से बना लो, या तो कॉमन भी ले सकते हो बच्चों, हर एक टाइप से हम बताएं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 कर दो और कॉलम 2 में से कॉलम 3 कर दो। यहाँ 0, यहाँ 2 - x, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ x - 2 और यहाँ 6 -
x और यहाँ x प्लस 9, यहाँ 2, यहाँ x। अब एक्सपांसन कर दो यहाँ से, और जैसे ही एक्सपांसन करोगे तो आपका क्लियर है क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। x प्लस 9 और ये जाके 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस एक्स से, माइनस एक्स माइनस 2, दोनों जगह से आप x माइनस 2 कॉमन ले लो, और x माइनस अगर 2 कॉमन लोगे तो ये आपका 2 माइनस एक्स, आप कॉमन क्या ले रहे हो आप x माइनस 2, तो यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ -1 तो x माइनस 7 हो जाएगा। इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू 2, इसको जीरो करोगे x का 9, इसका जीरो करोगे x का वैल्यू 7। लेकिन अगर आप टेक्निक से बनाओगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर x के जगह 7 रखने से कॉलम 1 कॉलम 3 बराबर हो रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही लाजवाब है, लेकिन इसमें एक लफड़ा कर दिया। यहाँ z माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस जेड है, और इसी हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बोलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल में 0 दिया हुआ है। लेकिन लफड़ा क्या है कि डायगोनल में तो 0 दिया हुआ है, लेकिन एक लफड़ा खाली आ गया। यहाँ z माइनस वाई है तो यहाँ y माइनस जेड है, यहाँ z माइनस एक्स है तो यहाँ x माइनस जेड है, सब कुछ मैच करा, लेकिन ये y माइनस जेड है तो यहाँ z माइनस वाई होना था, लेकिन x y z दे दिया। तो कोई दिमाग नहीं लग रहा है, तो आप ओपन कर दो। सर ओपन कर देना है जिसमें जितना ज्यादा 0 है, क्योंकि कोई जोड़ घटा करने से कोई फायदा होना दिख नहीं रहा हमको, तो सीधा क्या करो एक्सपांसन कर दो। तो एक तो आपका 0 ही हो गया, और अगला क्या हो जाएगा x y z, ये बंद, तो क्या होगा ये y माइनस जेड 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस वाई माइनस जेड जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा z, फिर प्लस x माइनस जेड, और ये बंद, तो बच्चों क्या हो जाएगा y माइनस जेड और z माइनस वाई और माइनस 0। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, इसको ओपन करने लगेगा। ओपन मत करो, देखो कुछ अगर कॉमन आ सके तो कॉमन ले लो। जैसे यहाँ x माइनस जेड है, यहाँ z माइनस एक्स है, आप x माइनस जेड कॉमन ले लो, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लो, तो दोनों जगह से देखो क्या कॉमन आ रहा है, और ये माइनस माइनस बच्चों मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसा करो y माइनस जेड और z माइनस एक्स ही कॉमन ले लो, साइकिल की तरह दिखेगा, तो यहाँ x y z, और अगर आप z माइनस एक्स कॉमन लिए हो और तो यहाँ x माइनस जेड था, तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा दो, और यहाँ z माइनस वाई एक बच जाएगा। तो और इसी को अगर आप माइनस देना चाहोगे तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस जेड प्लस वाई। तो ये बच्चों आपका नॉर्मली क्वेश्चन था, लेकिन यही चीज को समझा दिएगा फ्यूचर में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, अगर यहाँ z माइनस वाई लिख देता तो स्क्यू सिमेट्रिक होता, और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या होता है 0। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये फिल इन दी ब्लैंक्स में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपका आएगा तो बच्चों वहाँ बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हर एक चैप्टर जब कवर किया जाता है बच्चा लोग फंस जाता है। इसीलिए फंसना नहीं है, आपको प्रैक्टिस हर तरह से सोचना। जैसे हम लेक्चर जितना भी लेक्चर बच्चों सॉल्व का दे रहे हैं, तो आपको हर एक तरह से समझा रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है। एक 47 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि इफ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 17, 1 प्लस एक्स की पावर 23, 1 प्लस एक्स की पावर आई थिंक यहाँ 19 दिया है, जो दिया वही छाप देते हैं, यहाँ 19 यहाँ 23, 1 प्लस एक्स की पावर 23, एग्जैक्ट चलो एग्जैक्ट नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत, हम ऐसे लिख देते हैं 27, 1 प्लस एक्स की पावर 27, 1 प्लस एक्स की पावर 31, 1 प्लस एक्स की पावर 31 और 1 प्लस एक्स की पावर 35, ऐसे कुछ दे रहे हैं। और ये आपको दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश, बोलता है देन a बराबर क्या होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी हम कुछ लेक्चर समय दिए हुए हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए घबराने का जरूरत नहीं है। मतलब हमको a का वैल्यू चाहिए, मतलब ये सब खत्म हो जाए। अगर ये सबको खत्म करना है तो आप x के जगह क्या पुट कर दो 0, तो x के जगह 0 पुट करोगे bc सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा x के जगह 0 रखोगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1, और इधर क्या बचेगा a। और अगर कोई भी रो या कॉलम अगर प्रोपोर्शनल या बराबर हो जाए तो आंसर 0 होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों फिल इन द ब्लैंक। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी हुआ बच्चों हम डिस्कशन किए, जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑनलाइन क्लास बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और जो सिर्फ यूट्यूब चला सकते हैं देख सकते हो, क्योंकि आपको हर एक लेक्चर सब भी मिलते रहता है। जेई के पर्पज से जेई का भी प्रीवियस ईयर मिलता है बच्चों, डिटरमिनेंट का ये हर एक चैप्टर का आपको एग्जाम्पलर का क्वेश्चन प्रॉब्लम मिलेगा। देन आपको एनसीईआरटी का भी कुछ एक सॉल्यूशन मिलता है, बेसिक भी मिलता है, हर एक चीज मिलते रहेगा। और जो ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर क्लास करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।